समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव मन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, सुकरात को आप जानते हैं बहुत बुद्धिमान थे, बहुत बड़े विचारक हुए हैं, लेकिन वो कुरूप थे। एक बार अपने कक्ष में बैठ करके वो आईना देख रहे थे। उनका एक शिष्य अंदर प्रवेश किया और जब उन्होंने देखा शिष्य ने कि महाराज जो हैं वो आईना देख रहे हैं, तो बोला तो कुछ नहीं लेकिन मुस्कुराने लगा। सुकरात जी समझ गए कि ये क्यों मुस्कुरा रहा है। उन्होंने कहा कि तुम ये जानना चाहते हो ना कि मैं आईना क्यों देख रहा हूँ। शिष्य ने कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी उसकी मौन सहमति थी। सुकरात ने कहा, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत कुरूप हूँ, इसीलिए रोज शीशा देखता हूँ ताकि मैं इतने अच्छे कर्म करूँ कि मेरी ये चेहरे की कुरूपता ढक जाए। तो उनके शिष्य ने तुरंत शंका जाहिर की कि महाराज, तब तो जो सुंदर लोग हैं उन्हें आईना देखना ही नहीं चाहिए। सुकरात ने कहा, नहीं, जो सुंदर हैं उन्हें भी आईना देखना चाहिए ताकि वो इतने सुंदर कर्म करें ताकि उनकी सुंदरता और बढ़ जाए। क्योंकि यदि चेहरे से सुंदर हैं और कर्म बहुत बुरे हैं तो उनके बुरे कर्म उनके सुंदर चेहरे को ढक लेंगे। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म से ही व्यक्ति जाना जाता है। एक बहुत सुंदर सीख सुकरात ने अपने शिष्य को दी थी। तो मित्रों, हम भी चाहे सुंदर हैं या कुरूप हैं, प्रकृति ने हमें जैसा भी चेहरा दिया है, जैसा भी शरीर दिया है, हम इस पे ज़्यादा न जाते हुए यदि अपने कर्मों पे हम ध्यान देते हैं तो सचमुच हमारा जीवन महान बनता है और आने वाली पीढ़ी भी हमें याद करती रहती है। आप में से और हम में से कितने लोग जानते होंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई कैसी थीं। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक पिक्चर आया, उनका फ़ोटो आया और मैंने उन्हें देखा तो तत्काल मेरे मन में ये विचार आया कि देखिए, चेहरे की सुंदरता भले सामान्य थी, लेकिन बचपन से हम उन्हें याद करते रहे हैं, उनकी वीरता को, उनके कर्म को, उनके स्वाभिमान को। तो हम भी यही प्रेरणा लें इन सब से कि हम अपने कर्म को बहुत महान बनाएंगे, चेहरा या शरीर हमारा जैसा भी हो। इस सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। शुक्रिया। भ्राता जी, कर्मों की बहुत ज़्यादा महानता है और व्यक्ति कर्म से ही जाना जाता है, लेकिन आज के दौर में शायद हम चेहरे को ज़्यादा चमका रहे हैं, कर्मों पे, श्रेष्ठ कर्मों पे उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। नो डाउट, चेहरे की सुंदरता भी एक सुंदरता है। एक कुरूप व्यक्ति तो किसी को प्रिय भी नहीं और उसको देखकर किसी को प्रसन्नता भी नहीं होगी। लेकिन इस सबसे भी ज्यादा महत्व है गुणों की सुंदरता का और कर्मों की सुंदरता का। इसलिए चेहरा जैसा भी जिसको मिला है उसको तो बदलना इतना सहज संभव नहीं है। थोड़ा बहुत ही उसमें कुछ दिखावट बनावट की जा सकती है, परंतु गुण मूर्ति यदि मनुष्य बन जाए तो हम अपने सब संगठनों में देख सकते हैं कि कुछ बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति जीवन में उतने सफल नहीं हैं जितने एक सामान्य हैं, जिसको लोग छोटे कद का कहते हैं या सांवरा सा कलर है या कई काले भी हैं, लेकिन अपने कार्यों में बहुत एक्सपर्ट हैं तो उन्हें सब लाइक करते हैं। तो एक प्रथम दृष्टा में तो
रहता है कौन कैसा है, जी। लेकिन बाद में तो उसके कर्म और गुण ही सामने रहते हैं और वही प्रिय या अप्रिय लगते हैं। जी, जी। पता जी, लेकिन जैसे ये चेहरे की बात आपने कही, कई बार ये भान तो रहता है, ख़ासकर यंगस्टर्स को ये रहता है कि यदि कोई काली है तो थोड़ा-सा एक रहता है कि अरे काश थोड़ा-सा मेरा चेहरा फेयर होता, या कोई नाटा है तो थोड़ा लगता है कि थोड़ा कद थोड़ा लंबा होता, तो शरीर की ओर थोड़ा ध्यान चला ही जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा है, तो ऐसे में क्या सुधार की गुंजाइश है या फिर इसे ही अपने आप को स्वीकार कर लेना चाहिए? हाँ, देखिए ह्यूमन नेचर है, उसके पास विवेक है, उसके सामने कंपैरिजन है। एक व्यक्ति सुदृढ़, थोड़ा लंबा, देखने में बहुत सुंदर हष्ट-पुष्ट है, और एक नारी थोड़ी काले कलर की है, उसके होंठ थोड़े मोटे, उसको फील तो होगा कि भाई मुझे शायद कोई पसंद ना करे, मुझे कोई शायद लाइक ना करे। ये तो देखिए बड़ी नेचुरल बात है। परंतु जैसा भी जिसका शरीर है, यदि अब वो अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी ले आए, रूहानियत यानी ईश्वरीय ज्ञान और योग का अभ्यास करे, तो उसके चेहरे पर वो चमक आएगी कि जो संसार को आकर्षित करेगी और वो उसकी ब्यूटी हो जाएगी। हम अपने यहाँ देख सकते हैं, हमारा बहुत बड़ा संगठन है और सभी तरह के भाई और बहनें यहाँ पर हैं। तो कुछ बहनों की मैं बात करूं, ऐसे हैं जो कम सुंदर हैं अपेक्षाकृत, लेकिन उनका योग अभ्यास बहुत सुंदर है, तो उनके चेहरे पर जो दिव्यता रहती है वो उनके रंग को बिल्कुल छुपा देती है और लगता है कि इनकी पर्सनालिटी बहुत ही श्रेष्ठ है। मतलब कर्म पे, योगाभ्यास पे, इन सब चीज़ों पे हमें विशेष करके ध्यान देना चाहिए। कई बार बताइए जी, जो व्यक्ति बहुत खूबसूरत है, अच्छा है, वो दूसरों को जो अपेक्षाकृत कम खूबसूरत हैं या अपेक्षाकृत उनमें कुछ खामियां हैं, तो कुछ अहमवश टॉन्टिंग करते हैं या और भी कुछ शब्द कह देते हैं, या दूसरे भी ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो दोनों पक्षों के लिए क्या कहेंगे? जो कह रहे हैं उनके लिए भी और जो सुन रहे हैं वो भी सहज ले लें। नाम ही रख देते हैं, मोटा, काली, और भी खराब खराब नाम रख देते हैं लोग, चिढ़ाने के लिए भी, अपने को सुपीरियर दिखाने के लिए भी। लेकिन मैं कहूँगा कि प्रकृति के इस देन को सभी को स्वीकार ही करना चाहिए, और जो सुंदर हैं या अच्छी पर्सनैलिटी वाले हैं उनको भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यदि वो दूसरों का अपमान करता है तो ये संभव है उनका जो चेहरा है वो आगे चल के वैसा अच्छा न रहे। हमने देखा है बहुत लोगों को, बहुत सुंदर थे, डिप्रेशन में रहे, चिड़चिड़ेपन में रहे, कई बीमारियां लग गई, और सुंदरता तो छोड़ो, उनके चेहरे पे कुछ भी नहीं रहा, एकदम सब कुछ समाप्त हो गया। इसलिए जो ऐसा करते हैं उनको मैं कहूँगा नहीं, सबको प्यार दें, अच्छी दृष्टि से देखें, सबका सम्मान करें, और ऐसा करें कि उन्हें ये भान रहे ही नहीं कम खूबसूरत हैं, ये बात। और जो ऐसे हैं, ऐसे भी संसार में हैं, कोई विकलांग हैं, कोई बहुत छोटे कद के हैं जिनको कुबड़ निकल गया है। हमने देखा कई नर्सेज जिनको कुबड़ निकल गया, बहुत एक्सपर्ट हैं, और उनके कार्यों से लोग उनकी महिमा करते हैं कि देखो कद मुश्किल से 4 फुट, कुबड़ निकला हुआ, लेकिन कार्य कितना सुंदर। तो जो सुंदर दिखने वाले लोग हैं और उनके कार्य अच्छे नहीं होते, रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, तो वो पीछे रह जाते हैं ना। जी। तो उनको चाहिए कि वो अपने जैसा भी स्वरूप है उसको स्वीकार करके अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं, अपने को बहुत स्वीट एंड सॉफ्ट बनाएं, अपने को कर्तव्य परायण करें, और सबको ऐसा स्नेह दें कि लोग भूल जाएं कि इनका शरीर कैसा है, उनकी महानताओं के आगे लोग नतमस्तक हुए। मुझे याद है यहीं माउंट आबू में, बात अब से 40 साल पहले की है, एक सन्यासी को हमारे पास लाया गया जो करनाल से आए थे, छोटे कद के थे, छोटे कद माना 3 ही फुट के होंगे बस, बाल भी उनके 2 फुट के थे, तो समझ सकते हैं। लेकिन स्वामी अभेदानंद नाम था, लेकिन बहुत बड़े विद्वान। मेरे से बात हुई, मैंने कहा मैं विद्वानों से मिलने गया था, कहने लगे अरे मुझे ले चलते, सबको शास्त्रार्थ में हरा देता। मतलब एक अच्छे प्रकांड विद्वान, चेहरे से लगता था कि पर्सनालिटी जबरदस्त है, और उन्होंने भी बुला दिया था अपने को कि वो कोई ऐसे नाटे कद के हैं। तो वास्तव में दोनों पक्षों को अपनी अपनी तरह से ठीक रहना चाहिए। मतलब अपनी योग्यताओं को हम विकसित करें और साथ ही अपने श्रेष्ठ कर्मों पे ध्यान दें। पता जी, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई चिढ़ा रहा होता है तो वो मन में एक भाव आ ही जाता है और हम इरिटेट होने लगते हैं। कोई बार बार यदि कोई इस प्रकार की चीज़ कह रहा है, अब इनकी बात बनती है कि ये ना कहें, लेकिन यदि कोई बार बार कहा ही जा रहा है तो मन मेरा शांत और संतुलित रहे
मैं क्या विशेष अभ्यास हम करूं? स्पिरिचुअलिटी में और राजयोग के इस मार्ग पर स्वमान के अभ्यास करते हैं और सबको सिखाते हैं। स्वमान से मनुष्य के विचार महान हो जाते हैं, स्वमान से इनर पावर जागृत हो जाती हैं, क्योंकि ये पावर शरीर में तो नहीं होती कि छोटे शरीर में छोटी कम पावर और बड़े शरीरों में बहुत ज़्यादा पावर। ये पावर तो मन में बसती है। तो स्वमान के अभ्यास से मनुष्य अपने को इतना पावरफुल और ब्रॉड माइंडेड बना लेता है कि जब दूसरे कुछ बोलते हैं तो वो मुस्कुरा के आगे बढ़ जाता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। और यही मनुष्य की बहुत श्रेष्ठ स्थिति है कि वो अपने को इतना नाजुक न बनाए, जिसको बाबा कहते थे छुई मुई जैसा न बना दे कि कोई हाथ लगा दे और मुरझा जाए, किसी ने कुछ कह दिया और खुशी चली गई, जरा सी बात हो गई और परेशान हो गए। तो वास्तव में स्वमान का अभ्यास राजयोग में इस सब से हमें ऊपर ले चलता है। भ्राता जी, क्या कभी आपने ऐसे कोई अभ्यास कराए हैं और कोई ऐसा अनुभव आपके पास आया है कि कोई बहुत शारीरिक रूप से दुर्बल था, पतला था, उसने राजयोग का अभ्यास किया, उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया, या कोई नाटा था उसका कद बढ़ गया, या कोई काली या काला था उसका चेहरा थोड़ा फेयर हो गया? देखिए, नाटों पर तो थोड़े प्रयोग किए गए हैं, थोड़े मैंने उनको एक्सरसाइज भी सिखाई, लेकिन इतना तो नहीं हुआ कि वो 4 फुट के और 6 फुट के हो जाएंगे। 2-3 इंच का अंतर आ गया लोगों में, लेकिन ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बहुत अच्छे सफल प्रयोग हुए उन व्यक्तियों पर जो कमजोर थे, बहुत अपने को अशक्त फील करते थे, निर्बल, और वो थोड़े शक्तिशाली हो गए, उनकी हेल्थ अच्छी हो गई और वो जीवन का आनंद लेने लगे। ऐसे तो रोज चर्चाएं आती रहती हैं। आज भी आई एक बहन जिसको सीवियर डिप्रेशन था और शरीर में इतनी बीमारियां भी कि वो कुछ खा नहीं सकती, वो सो नहीं सकती। अब उसने मनन चिंतन बहुत अच्छा प्रारंभ किया, ईश्वरीय महावाक्यों का बहुत अच्छा अभ्यास किया और अब वो डिप्रेशन से बाहर आ गई है। बहुत अच्छे स्वमान अभ्यास किए, पानी चार्ज करके पिया, तो बहुत ही अच्छा अनुभव उसका था। आज ही वो लेडी हमें मिली और बहुत खुश थी। अब जूसेज पीती है, भोजन तो भी वो नहीं खा पा रही है, लेकिन डिप्रेशन से बाहर आ गई, अच्छी नींद करने लगी, अपने परिवार में वो सुखी हो गई है। खाना पीना तो चलो ऐसी चीज है कि जो कुछ भी डॉक्टर बताएं उसमें खा के मनुष्य जी लेता है, लेकिन एक जीवन में होप आ गई, शक्तियां आ गई, निर्बलता नष्ट हो गई, गहरी नींद आने लगी, इससे वो बाहर आ गई। ऐसे ही दूसरा कल केस सामने आया, उसको आर्थराइटिस और कितने ही दुनिया भर के पेन थे। उन्होंने कहा तुम्हें तो कितने राइटिस थे। हंसने लगी कि सचमुच बहुत गोलियां रोज खानी पड़ती थी, 2 गोली खा के ही मैं सोती थी। और कुछ ही दिनों के अभ्यास से, स्वमान के अभ्यास, मास्टर सर्वशक्तिमान के अभ्यास, सोते समय विजन देना, अपने माइंड को अच्छे थॉट्स देना, ब्रेन को एनर्जी देना, पानी चार्ज करके पीना, ये सब जो किए तो बता रही थी अब कोई गोली नहीं खाती हूँ और मेरा सारा आर्थराइटिस और दुनिया भर के जो पेन थे, मतलब उसने कहा ऐसा मेरे शरीर में कोई अंग नहीं था जहाँ पेन न हो, वो सभी चले गए। तो हम भी बहुत खुश थे और उसको बहुत बधाई दी कि अब तुम सदा ऐसी ही हेल्दी रहना। बिल्कुल भ्राता जी, मैंने इसलिए आपसे प्रश्न किया क्योंकि यदा कदा हमारे पास ये फोन कॉल और ईमेल आ ही जाते हैं कि मेरी हाइट कम है, मुझे हाइट बढ़ानी है, या मेरा रंग काला है, मुझे थोड़ा सा फेयर होना है, या बहुत कमजोर हूँ, तो ये वाले प्रश्न लगातार आ ही जाते हैं। इसलिए मैंने ये प्रश्न आपके सामने रखा कि क्या देखिए, अगर करेगा। छोटी आयु वाले प्रश्न करते हैं, मान लो 15 साल के हैं, 18 साल के हैं, तो हम उन्हें कुछ विधि बताते हैं, एक्सरसाइज आदि भी, प्राणायाम भी और कुछ और भी स्ट्रेचिंग वाली, कद बढ़ने की उम्मीदें होती हैं। लेकिन अगर व्यक्ति की आयु 40 साल ही हो गई है तो हम उसे कहते हैं अब लंबाई बढ़ाने के चक्कर से अपनी शक्ति को नष्ट न करो, अब बढ़ाओ अपनी असली लंबाई, अपना असली कद बढ़ाओ। स्पिरिचुअलिटी से, गुणों से, जो भी बहुत सारी खूबियां हैं उनको अपने जीवन में भरो और भूल जाओ कि मेरा कद छोटा है। तुम्हारे कर्तव्य महान होंगे तो तुम्हारे कर्तव्यों से लोग याद करेंगे। हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री जी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। उसके बाद भी हमारे दूसरे एक वाइस प्रेसिडेंट भी होकर गए हैं जिनका कद भी बहुत छोटा था, लेकिन लोग उन्हें याद करते हैं ना, क्योंकि उनके कर्तव्य महान थे। बिल्कुल, मतलब कर्मों पे ही विशेष ध्यान दिया जाए, शायद इसीलिए कोई कवि कह गए भ्राता जी कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर, तो इसीलिए कर्म पे विशेष ध्यान दिया जाए। भ्राता जी, कुछ मेल्स हमारे पास आए हैं, मैं उनकी ओर लिए चलता हूँ। ये पहला मेल हमारे पास छत्तीसगढ़ से आया है भ्राता जी, और ये कहते हैं, ओम शांति, आई एम अ BA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, माई यंगर सिस्टर इज इन 9th standard. As she got involved in some bad practices of outside atmosphere, she has become a victim of blind faith in boyfriend love.
family is just nothing for her and her attitude to the family is very negative. My whole family is disturbed by her attitude. I want to know how can I take a benefit of Raj Yoga meditation. ये छत्तीसगढ़ से हमारे पास हाँ, आया देखिए, था जी। युवकों में बढ़ती हुई ये परंपरा परिवारों के लिए तो बहुत ही खतरनाक और डिस्टर्बिंग होती जा रही है, क्योंकि कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे गलत राह पे जाएं, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि इस राह पे चलने से उनको क्या होगा। वो तो सोचते हैं, हाँ, दिस इज द लाइफ, दिस इज द एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, एक दिस इज ट्रेंड सा रियल बन गया है और एंजॉयमेंट। ये होना ही हाँ, ये चाहिए, होना ऐसा ही मान के चाहिए, चलते हैं। दूसरे भी तो कर रहे हैं, देखो कितने ये सब लड़के लड़कियां हैं आपस में रिलेशनशिप में रहते हैं। लेकिन माँ बाप जो समझदार हैं, जिन्होंने जीवन की बहुत सारी दिवालियां देख ली हैं, वो जानते हैं कि भविष्य अच्छा नहीं होगा, ठोकरे खाते हैं लड़के लड़कियां इसमें। तो मैं तो पहले अपने सभी युवा साथियों को सावधान करना चाहता हूँ कि ये वेस्टर्न कल्चर है और इंडियन कल्चर इसको स्वीकार नहीं करती। हमारे देश की मान्यता ही प्योरिटी है और यहाँ फैमिली लाइफ है, एक बंधन है, जो बंधन बहुत कल्याणकारी हैं, जो वैसे नहीं कि मनुष्य को बांध दें और कुछ करने न दें, लेकिन जो कल्याण का मार्ग दिखाते हैं, ऐसी मर्यादाएं हमारे यहाँ हैं। इसलिए युवक हमारे जरा संभलें, सावधान हों, बुद्धिमान हों और अपने भविष्य का ख्याल करके इन चीज़ों में न उलझें, नहीं अन्यथा एकाग्रता बहुत खत्म हो जाती है और बच्चे फिर पढ़ नहीं पाते, और जब पढ़ेंगे नहीं तो बिल्कुल। और भविष्य इसीलिए बेकार। शायद भ्रता जी आजकल हाँ, स्टूडेंट्स की यही बात आती है बात कि आती पढ़ रहे हैं लेकिन मन भटक और रहा फिर है, होता है आगे नहीं बढ़ रहा। डिप्रेशन। बच्चे पूछते हैं, मैं उनसे पहले यही पूछता हूँ, भाई टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, ये फ्रेंडशिप ये कितनी है? तो हिचक हिचक के थोड़ा बता देते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं उससे वो बाहर आएँ ताकि उनकी एकाग्रता बने, उनका डिप्रेशन नष्ट हो और जीवन में वो कुछ कर सकें। अब रही बात क्या करना चाहिए, राजयोग के माध्यम से इन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। राजयोग एक ऐसा माध्यम है जिसमें हर समस्या का समाधान है। मेरे पास तो कल अमेरिका से एक ऐसा भी फोन आया जिसमें वो बहन मुझे बता रही थी कि हमारा तो बहुत ही एक क्रिटिकल कोर्ट केस चल रहा था, लंबे समय से समाधान ही नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही राजयोग का अभ्यास किया और मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास किया, हमारे फेवर में निर्णय आ गया। हम तो समझो जीवन पा गए नया, नहीं तो झूठे केस बनाए हुए थे और हमें उलझाया हुआ था, पैसे खर्च हो रहे थे। तो राजयोग एक बहुत बड़ी शक्ति है, तो इनको चाहिए अपने घर में योग का वातावरण बनाएं। पहली बात है कि उस लड़की के प्रति इनके एटीट्यूड्स अगर घृणात्मक हो जाए, बड़े हेटफुल, तो इसमें नुकसान होता जाएगा। ये प्राय होता है, ये उसे डांटे डपटेंगे, वो घर लेट आएगी या मोबाइल पे फोन करेगी, तो घर में एक संघर्ष का माहौल बना रहता, अशांति होती है। तो कोशिश करें अब इन चीजों की ज्यादा चर्चा न करें और प्यार से अच्छे वाइब्रेशंस बनाएं, उसको इतना प्यार दे दें घर में कि वो बाहर के प्यार की तलाश को भूल जाए। दूसरा, राजयोग का अभ्यास करेंगे, 1 घंटा रोज शुरू करें, जो भी इनमें राजयोगी हो, और उस आत्मा को गुड वाइब्रेशंस दें, अच्छे थॉट्स दें। और तीसरी चीज जो बहुत सुंदर है और जिसके प्रयोग बहुत सफल हो रहे हैं, सवेरे 5 बजे जब वो सोई हो, 10 मिनट तो दें उसे गुड वाइब्रेशंस, और फिर उसे आत्मा देखकर कुछ अच्छे थॉट्स दें। तुम ये नहीं ये हो, तुम तो महान हो, अरे तुम तो भगवान की संतान हो, तुम तो बहुत बुद्धिमान एक युवती हो, तुम्हें तो अपने कुल का नाम रोशन करना है, तुम तो देव कुल की महान आत्मा हो, अभी तुम बुद्धिमान हो, समझदार और बन जाओ। ये मार्ग जो तुमने चुना है ये सुंदर मार्ग नहीं है, सफलता का मार्ग नहीं, इसे छोड़ दो, वापिस आ जाओ, अपने श्रेष्ठ पथ पर कदम रखो। ऐसे संकल्प रोज देंगे विद गुड फीलिंग एंड लवफुल फीलिंग के साथ, तो निश्चित रूप से 21 दिन करने के बाद उसकी मेंटालिटी पूरी तरह चेंज हो जाएगी। बिल्कुल। पता जी, ये जो एक समस्या के रूप में है, जैसे आपने कहा कि लगातार बढ़ती चली जा रही है, अब बच्चों में ये बात तो होती नहीं कि वो जज नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या बचपन से कुछ ऐसी चीजें की जा सकती हैं कि बच्चे इस ओर बढ़े ही ना? क्या ऐसा एक वातावरण, एक एटमॉस्फेयर दिया जा सकता है, एक उनके साथ बैठ के कुछ ऐसी बातें क्लियर की जा सकती हैं कि उनके भविष्य के लिए क्या सही है क्या गलत है, तभी तो शायद वो परख पाएंगे कि हाँ ये चीज सही है। बिल्कुल, ये की जा सकती है और कईयों ने की है। हम ऐसे कई परिवारों को जानते हैं जो हमारे यहाँ बहुत काल से आते हैं, उनके छोटे बच्चे जब थे तब से वो आते हैं। ऐसा समझ लो
10-10, 12-12 साल के उनके बच्चे थे, तब से आते हैं। और उन्होंने अपने घर का माहौल इतना सुंदर बना दिया, इतना अच्छे वहाँ गीत बजे, वहाँ क्लासेस चलें। तो मैं एक ही कहानी सुनाऊं, दिल्ली के डॉक्टर हैं, बहुत प्रसिद्ध अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट, उनके दोनों बच्चे, छोटा लड़का तो बिल्कुल यंग कार्डियोलॉजिस्ट है, अवार्ड भी मिला है, और लड़की जनरल मैनेजर है, तो उसने MBA किया है। दोनों ऐसे आपको लगेंगे जैसे देवी और देवता हैं, किसी तरफ देखा ही नहीं जीवन में। तो कैरियर बहुत सुंदर हो गया है। बच्चों के कारण परिवार को कभी नीचा सिर नहीं करना पड़ा, बल्कि उनका सारा समाज, दूर दूर के रिश्तेदार ये कहते हैं बच्चे हों तो ऐसे हों, उनके बच्चों का एग्जाम्पल देते हैं अपने बच्चों को, ऐसे बनो। तो ऐसा अगर घर में एक सुंदर माहौल पैदा किया जाए, माँ बाप की मनोस्थिति बहुत अच्छी हो, घर में खान पान भी सुंदर हो, आपसी जो डायलॉग्स होते हैं वो बहुत सुंदर हों, तो बच्चे इधर उधर कहीं भी स्लिप नहीं होंगे। बिल्कुल। प्रतीक जी, ये जो एक आजकल का जो दौर है उसमें फ्रेंडशिप वाली तो बात रहती है, तो हेल्दी फ्रेंडशिप तो बहुत अच्छी है कि चलिए हम स्टडी के पर्पज से कर रहे हैं और आगे, लेकिन कई बार इसमें फिर एक जो रेखा खींचना होता है कि हाँ फ्रेंडशिप, हेल्दी फ्रेंडशिप क्या है और फिर ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात क्या है, तो यहाँ पे बच्चे शायद इधर उधर हो जाते हैं। लाजमी है कि साथ साथ रहते हैं, बातें करते हैं, लेकिन ये वाली जो रेखा है उसे समझना शायद मुझे लगता है बहुत बिल्कुल जरूरी है। बात करने तक, अच्छी चीजें शेयर करने तक, स्टडी में एक दूसरों को मदद करने तक, यहाँ तक तो ये फ्रेंडशिप ठीक होती है। लेकिन जब ये वासनात्मक स्वरूप ले लेती है, वहाँ ये खतरनाक होती है। इससे एकाग्रता भी नष्ट होती है, बुद्धि का विकास भी रुक जाता है। तो सीमा रेखा यही है कि हेल्दी ये होना चाहिए, वासनात्मक नहीं। बिल्कुल। ब्रत जी, एक चीज़ और विशेष मैं जानना चाहूँगा, आजकल एक बड़ी चर्चा चली आ रही है खास करके मेट्रोज में लिव इन रिलेशनशिप के। हमारी संस्कृति में तो ये बात शायद थी ही नहीं, और हमारे यहाँ तो एक परंपरा रही थी कि मैरिज माता पिता ही कराया करते थे, लेकिन अब ये जो एक प्रथा चल पड़ी है हमारे देश में भी कि विवाह से पहले भी लड़के लड़कियां साथ रहते हैं, बड़े शहरों में अब तक ये है, हमारी छोटे शहरों में ना पहुंच जाए हमें लगता है। हमारी संस्कृति क्या कहती है? ये वेस्टर्न कल्चर की बात है, क्योंकि मैरिज टूटती रहती थी, एक एक स्त्री पुरुष 3-3, 4-4 बार मैरिज करता था, बच्चे बिखरते रहते थे। यानी पहले बच्चे को ये भी नहीं पता उसका बाप कौन है या वो कहाँ है, माँ से रिलेशनशिप टूट गए, ऐसा रहा विदेशों में। तो उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान कर दिया कि भाई चलो छोड़ो शादियों को, ऐसे लिव इन रिलेशनशिप और सदा साथ रहो। तो ये वेस्टर्न कल्चर की तो शोभा हो गई, और वहाँ भी ये कोई बहुत सफल प्रयोग नहीं है। लेकिन भारत, जिसकी कल्चर बहुत महान है, जो विश्व का गुरु रहा है, वास्तव में उसे दूसरों की कल्चर को फॉलो नहीं करना चाहिए। भारत तो सिखाने वाला है, भारत तो गुरु है, विश्व गुरु था और पुनः विश्व गुरु बनेगा। और हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी सारे संसार को सिखाएं। तो भारतवासियों को भी अपनी महान कल्चर का गर्व होना चाहिए और इस परंपरा को कायम रखना चाहिए, न कि विदेशी कल्चर को फॉलो करके अपनी मर्यादाओं को लांघ कर एक दुखी जीवन को आमंत्रित कर लेना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि ये गलत है, इससे सारा खेल बिगड़ जाएगा, संतान भी बहुत योग्य उत्पन्न नहीं होगी, और संसार में एक विषय वासनाओं का गंदा नाला बहने लगेगा चारों ओर। इससे चरित्र नष्ट हो जाएंगे और सब कुछ बिगड़ जाएगा। और मैं तो सीधे शब्दों में कहूँगा, ये मार्ग है इस संसार को विनाश की ओर ले चलने का, इसलिए इससे बचना है। दादा जी, कई लोग ये तर्क देते हैं जो इस ओर बढ़ते हैं वो कि भाई जब हम आज मैरिज करते हैं, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद हमें एक दूसरे की खामियों का पता चलता है और उसके बाद हम सेपरेट हो जाते हैं, तो क्यों ना पहले से हम साथ रहें, एक दूसरे को देख लें, समझ लें, जान लें, और लगे कि हाँ हम साथ रह सकते हैं, तो हम अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाएं। ये तर्क दिया जाता है, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, बात तो उनकी ठीक है, और वो भी अपने को बुद्धिमान समझते हैं और होंगे भी बुद्धिमान, हम ये नहीं कहते उनके पास विवेक शक्ति नहीं है, परंतु यहाँ प्रारंभ से वासनाएं प्रारंभ हो जाती हैं। प्रश्न ये है, देखने के लिए एक दूसरे के साथ रहें तो ब्यूटीफुल, लेकिन देखने के लिए एक साथ नहीं रहते, वासनात्मक जीवन शुरू हो जाता है। दादा जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इस विषय में पूछना चाहूँगा
यदि हम अपने माता-पिता को, अपने दादा-दादी को देखते हैं या उससे आगे जाएँ तो और भी अच्छा, तो वहाँ अरेंज मैरिज थे। हमारे माता-पिता को शायद ये पता नहीं था, दादा-दादी को पता नहीं था कि हमारी किससे शादी होने वाली है। वो उनके माता-पिता ने फिक्स कर दी संबंधियों ने और वो लाइफ लॉन्ग चली और बहुत अच्छे से चली, बड़े प्यार से चली। आज ये सब देखते भी हैं, जानते भी हैं, साथ भी रहते हैं, फिर भी ये बिखराव और ये टकराव, ये टूटन, ये डिवोर्स, ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती। कारण क्या है? वो इतने सफल थे अरेंज मैरिज और लव मैरिज और इस प्रकार के मैरिज असफल हो रहे हैं। वो अधिक चरित्रवान थे, वो अधिक पवित्र थे। कुंडली मिलाकर, बाकायदे परिवार अच्छी तरह देखकर तब मैरिजेज की जाती थी। इसलिए डाइवोर्स तो बहुत कम, रेयरली, और अगर कहीं हो गया तो उसको बहुत बुरी नज़र से लोग देखते थे। जी, जी, जी। हाँ, और ये जो चीज़ है इसमें अहम भर गया है मनुष्य का, वासनाएं बढ़ गई हैं, मनुष्य बहुत इमोशनल हो गया है, एक दूसरे की बात को स्वीकार सहन करता ही नहीं, जल्दी टकराव में आके टूट की तरफ चलने लगते हैं। ये कारण है इसका। अब भी अगर वो स्पिरिचुअलिटी जीवन में अपनाएं तो बुजुर्गों जैसी स्थिति उनकी भी आ जाएगी और मैरिज लाइफ सदा के लिए चलेगा और मनुष्य उसमें बहुत सुखी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, सुंदर प्रकाश के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मुझे लगता है कि सभी इस पे ज़रूर विचार करेंगे क्योंकि ये एक प्रथा शायद हमारे देश में भी मेट्रोज़ में शुरू हो गई है, लेकिन ये कितनी हितकर है और कितनी अहितकर, इस पे सभी को विचार ज़रूर करना चाहिए क्योंकि संस्कृति की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, हम सब देश के रक्षक हैं, समाज के रक्षक हैं और कई बार ये सुनने में आता है, हम ये कहते हैं कि मेरी लाइफ है, मैं जैसा चाहूँ वैसा जीऊँ, जिस ढंग से मेरी मर्ज़ी है मैं वैसा-वैसा करूँ। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम समाज की एक इकाई हैं और एक इकाई जो करता है उसका प्रभाव दूसरों पे भी पड़ता है और समाज के बिना हम अपने जीवन की भी कल्पना तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए हम अपनी संस्कृति की ओर अवश्य देखें। जैसे भ्राता जी कह रहे थे, बहुत महान संस्कृति हमारी रही है और देवों की संतान हम रहे हैं। यदि अपने पूर्वजों को देखें तो सचमुच संसार में उनकी गाथा बहुत ज़्यादा है और हमारा सिर भी गर्व से ऊंचा हो जाता है। तो हम दूर तक देखें कि हम जो कर रहे हैं या जो बाहरी संस्कृति हमारे देश में आ रही है उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। यदि शुभ होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि अशुभ है इसके दूरगामी परिणाम तो हमें जरूर सोचना चाहिए कि हम अपनी संतति को क्या देना चाहते हैं। एक अच्छी बात किसी ने कही है कि जो रिश्ते हैं ना वो इलेक्ट्रिक करंट की तरह होते हैं, यदि सही सही जुड़ गए तब तो जीवन भर प्रकाश ही प्रकाश रहेगा घर में, लेकिन यदि गलत जुड़ गए तो जीवन भर आपको झटके लगते रहेंगे। इसीलिए बहुत विचार के कोई भी कदम उठाएं ताकि झटके न लगें आपको समस्याओं के, बल्कि जीवन प्रकाशित रहे, आनंदित रहे। यही हमारी शुभकामना आपके लिए है। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले है इसी में शान, दूरिया दरारे मिटाए मन से जीवन बन जाएगा खुशियों की खान, खुशियों की खान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान